कर भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के इस सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं आपके बीच में हाजिर हूं। आईएमए की चेतावनी है, गृह मंत्रालय की चेतावनी। उस चेतावनी से ज्यादा चीज बड़ी ये है कि आप सब भली भांत वाकिफ हैं कि तीसरी लहर का खतरा लगातार बना हुआ है और आईएमए ने तो चेतावनी दी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि बढ़ती हुई भीड़ को देखते हुए राज्यों को एडवाइजरी जारी की गई है। हिल स्टेशन, बाजारों में भीड़ पर आगाह किया गया है और ये सब चीज़ें हम सारे लोग जानते हैं और बार बार इस खतरे को भांप भी रहे हैं। लेकिन इस बीच में दो राज्यों में जो कि खास तौर से कांवड़ यात्रा को लेकर गहमा गहमी रहती है, एक उत्तराखंड और दूसरा उत्तर प्रदेश, वहाँ पे दोनों जगह अलग अलग बात सामने आई है। और बात सामने आई है एकदम एपेक्स से, यानी एकदम जो केंद्र है वहाँ से। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए, क्या ना किया जाए। सारी एडवाइजरी सबके पास है। मैं सबसे पहले उन दोनों लोगों की बाइट सुनते हैं, दोनों लोग क्या कह रहे हैं। एकदम उलट है दोनों की बातें, और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। जी, सबसे पहले नजर वहां पे। कावड़ संघों के साथ संवाद बनाना है और कावड़ संघों के साथ संवाद बना करके जिन लोगों के संकल्प हैं हम उनको रोकेंगे नहीं। कावड़ यात्रा पे कोई बैन नहीं लगाने जा रहे हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करने का, उनके साथ संवाद बनाकर के संख्या सीमित करने का, और जितनी कम संख्या हो सकती उतनी कम संख्या में लोग जाएंगे तो हम प्रोटोकॉल का भी पालन करवा पाएंगे, उनके लिए सुविधा भी दे पाएंगे। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। जी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भगवान भी नहीं चाहेंगे कि इस तरह से यात्रा हो कि पड़ोसी की कहीं किसी की जान चली जाए। और सवाल यह है कि फिर यात्रा कैसे है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना संज्ञान लिया है। हम उस तरफ भी रुख करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जहाँ तक संकल्प की बात है, निश्चित तौर से संकल्प बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ तक सनातनी परंपरा है उस पर संकल्प जो है सबसे ऊपर के दर्जे को हासिल है। लेकिन एक संकल्प और भी है, वो संकल्प वो है जो हम सब ने लिया है और प्रधानमंत्री जी ने भी उस संकल्प को बार बार वो याद दिलाते हैं, उस संकल्प की तरफ सबका ध्यान दिलाते हैं। वो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है, जो प्रधानमंत्री उस संकल्प की तरफ आपको बार बार चेताते हैं, वो भी जरा एक बार नजर डालनी चाहिए। प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, खासतौर से जहां तक इस अंदेशे को, जहां तक कोविड का सवाल है उसको। उसके बाद मैं मेहमानों का तारुफ कराता हूं। जी, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। जी, कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूरी है। आप कहेंगे कि यही बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कही है, लेकिन भीड़ की तरफ इशारा अपने आप में बहुत काफी है। मैं मेहमानों का तारुफ कराना चाहता हूं, परिचय कराना चाहता हूं जो हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी कल के पीठाधीश्वर हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। ऋषि मिश्रा जी रहेंगे हमारे साथ, बिहार से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऋषि जी। शहजाद पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद बंसल जी विश्व हिंदू परिषद का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे, और मुजक्कर जमा खान साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद जी मुस्कुरा रहे हैं तो निश्चित तौर से हमें ही दावत दे रहे हैं, और मैं जिसकी तरफ दावत है मैं उसी तरफ चला जाता हूं। अब ये मुझे बताइए, कौन मुख्यमंत्री सही कह रहा है और कौन मुख्यमंत्री की बात सही है, मान लेनी चाहिए आपके मुताबिक? आज आपका जो फैसला है पूरा देश सुनेगा, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद, आप कहते हैं कि जो हिंदू हित की बात करेगा, तो सवाल आज यही बात है कि हिंदू हित की ही बात आप कह दीजिए आज,
और जो आप कहेंगे पूरा देश उसको मान लेगा। विनोद बंसल जी, 30 सेकेंड्स आपके। बिल्कुल प्रतीक जी।